हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आप जान रहे हो परसेंटेज की पूरा का पूरा कंसेप्ट चल रहा है। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे, सारी चीज़ें लेके चलेंगे। आपको पीडीएफ मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कैरियर प्लानर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे टेलीग्राम इंस्टॉल करोगे, लॉगिन करोगे अपने मोबाइल नंबर से, आप खोजोगे कैरियर प्लानर तो आपको मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। उससे भी दिक्कत अगर आपको हो रही हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हुआ है। उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपको पर डे का क्लास, आपको कब कब क्लास चलनी है, कौन कौन सी क्लास चलनी है, और पर डे का पीडीएफ आपको मिलता जाए। चलिए, तो मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। सभी भाई बंधु जिनको ऐसा लग रहा है कि अपने लॉकडाउन का जो समय है, जो इसमें कोरोना महामारी का जो समय है, अपने समय को सदुपयोग करें। देखो, बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। लेकिन आज मैं जो करने वाला हूँ, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वो शायद कुछ यूनिक है। और यूनिक इसलिए है क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको देने वाला हूँ, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आपको बेहतर है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही केवल दे रहा हूँ, लेकिन बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिनको टेट, सुपर टेट, टेट की तैयारी करना हो, सुपर टेट की तैयारी करना हो, सुपर टेट की तैयारी करना हो, सी टेट की तैयारी करना हो, जिनको ये सब तैयारी करना हो, जिनको लग रहा हो कि एक ऐसा मुझे मेंटर मिले, ऐसा मुझे गाइडर मिले कि जो टेट, सुपर टेट और सी टेट, जो अक्सर बच्चे फॉर्म भरते हैं, फेल हो जाते हैं, मेरिट कम जाती है, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, शिक्षण शास्त्र में प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, उन बच्चों के लिए जो घर में रह के काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मैं वादा दिलाता हूं, उनको मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मैथ हमसे पढ़ रहे हो टेट के लिए, तो इसमें 30 क्वेश्चन मैथ आते हैं। कितने क्वेश्चन मैथ आते हैं? 30 क्वेश्चन मैथ आते हैं टेट और सी टेट में, और शिक्षण शास्त्र भी आते हैं। मैं वादा करता हूं कि 30 क्वेश्चन में से आपको 28 क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। 28 क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ोगे तो। जो बच्चा टेट का एडमिशन लेना चाहता है वो इस नंबर पे 9517274732 इस पर मैसेज कर सकता है, जिससे उसको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। उस पर व्हाट्सअप करेगा, वो बता देगा कि सर मुझे टेट की तैयारी करनी है, मैं कहाँ करूँ। तो हमारे एक रियल कंसेप्ट का लर्निंग ऐप है, वहाँ पे आपको टेट की तैयारी पूरी की पूरी क्लास, आपको एप्लीकेशन मिलेगी, पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हैंडराइटिंग नोट्स आपको भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे दोबारा मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जो बच्चा टेट की तैयारी करना चाहता है, सुपर टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, बिहार टेट की तैयारी करना चाहता है, जहाँ टेट की बात हो रही है, जो कोई भी तैयारी करना चाहता है, मैथ्स के क्वेश्चनों को मजबूत करना चाहता है, मैथ के सेगमेंट को मजबूत करना चाहता है, हमको मैसेज कर सकता है इस नंबर पे। और इन नंबर अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, सही तो दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हो हमसे। और जिनको चाहिए कि मुझे तैयारी करना है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आ जाइए, ये रही हमारी आज की प्लानिंग। और टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाला कोई भी हो, देखो हम नहीं कहते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे, वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा के आपको टेट, सुपर टेट निकालेंगे। डिजिटल बोर्ड का ज़माना तो अब आ गया है, पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाया करते थे, अब वाइट बोर्ड आया, अब डिजिटल बोर्ड आया। हमें नहीं कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास ना हो, टेक्नोलॉजी का विकास हो, लेकिन टैलेंट का भी विकास होना ज़रूरी है। तो आ जाइए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, परसेंटेज का ही अगला टॉपिक है। परसेंटेज ही हमारा है, परसेंटेज ही है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। इत्मीनान से पढ़ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ना, कोरोना महामारी में अपने घर पे रहना, स्वस्थ रहना और सुरक्षित रहना, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना, उनको स्वस्थ रखना, आसपास गंदगी न फैलने देना। अगर आप थोड़ा शिक्षित हो, शिक्षित का मतलब ये नहीं होता आपके पास बहुत डिग्रियाँ हो, शिक्षित का मतलब होता सामाजिक ज्ञान अगर आपके पास हो, तो अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ बनाए रखना और अपने आप को भी स्वस्थ बनाए रखना। हर व्यक्ति की जो अपनी जिम्मेदारी हो उसको आभास कराने का प्रयास करना। ये बहुत बड़ी महामारी है जिसमें आपको और हमको मिलकर लड़ना है और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी भी रखनी है। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का है परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज की बात करने वाला है।
परसेंटेज। अब परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू एक ऐसा टॉपिक होता है, किसी भी सेगमेंट को उठा लो, किसी भी टॉपिक को उठा लो, वहाँ कैलकुलेशन मेरा आसान कर देता है। ये जो परसेंटेज वैल्यू है कैलकुलेशन मेरा आसान कर देता है। कैलकुलेशन कैसे आसान कर देता है? जैसे मैंने आपसे बोला, पूरा का पूरा बेसिक समझिएगा। मैंने जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, मैंने कहा बताओ कि 500 का जो है 500 का 20% कितना होगा। मैं बार बार इसको ले रहा हूँ, 500 का 20% कितना होगा। ये तो अच्छा है। दूसरा मैंने बोला ये बता दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका 33.33% कितना होगा। अगर मैंने बोला कि इसका 33.33% कितना होगा, या तो 16.66% कितना होगा, या तो 6.25% कितना होगा, यानी चीज़ें पॉइंट में देना शुरू कर दे। चीज़ें किस में देना शुरू कर दे? या तो बोल दे 8.33% कितना होगा, चीज़ें पॉइंट में देना शुरू कर दे। ऐसा पॉइंट में देना शुरू कर दे कि कन्फ्यूजन हो, उसके बावजूद ये भी हो कि कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है। कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है? टफ हो जा रहा है। अब वो 33.33% दे रहा है, 16.66% दे रहा है, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू आपके सामने पुट कर रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली है। मेरी क्लास आप विधिवत करना, जितने मिनट की क्लास है आप इत्मीनान से पूरा का पूरा करना। मैं क्वेश्चन का सीरीज भी लेकर आऊँगा, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, सब कुछ करूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमने कहा जो आपका जो परसेंटेज है इसका, तो हमने कहा ये तो आसान है। आप कहोगे कितना हो जाएगा? 500 का की वैल्यू होती गुणे 20 बटे में कितना हो जाएगा? 100। आप कहोगे 0 से 0 कट जाएगा, 20 बचे कितना हो जाएगा? 80%। आपका सीधे जवाब कितना होगा? 80%। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होगा कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे साथ बने रहोगे तो आसान कर देंगे। 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 15, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 6 18, 3 त्रिका 9। आप कैलकुलेशन कर लेना, परसेंटेज इतना ही आएगा, इसका आंसर इतना आएगा। कितना आएगा? 4115223 ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप कहोगे सर आप इतना जल्दी कैसे कर पाए, आप 5 सेकंड में कैसे कर पाए क्वेश्चन को? तो मैं आपसे बताऊंगा कि बेटा 5 सेकंड में आप भी कर पाओगे, बस मेरे साथ बने रहना। और जिनको लगता है कि मेरी क्लास करनी चाहिए, पेड क्लास करनी चाहिए, पूरी फुल क्लास करनी चाहिए, वो हमको मैसेज कर सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, जोड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जुड़िए। उसमें आपको पर डे PDF मिलता जाएगा, पर डे वीडियो मिलता जाएगा, जिससे आप जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। आज ये क्यों वो ऐसा होता है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। पूरी की पूरी कहानी मैंने 2 लेक्चर में ख़त्म की थी परसेंटेज के बारे में। आज परसेंटेज वैल्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत में क्या चेंज करने वाले हैं? परसेंटेज वैल्यू। आज का टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, परसेंटेज वैल्यू। क्या हेडिंग डालेंगे? परसेंटेज वैल्यू। आप हेडिंग डालना परसेंटेज वैल्यू, यानी प्रतिशत मान। हिंदी वाले समझ लेना, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत मान। क्या बोलते हैं? प्रतिशत मान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत मान। परसेंटेज वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत मान। चलिए, परसेंटेज वैल्यू हो गया। परसेंटेज वैल्यू निकालते कैसे, ध्यान देना। अभी आपको इसके पहले सेगमेंट में, मैंने पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको कि कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है, कोई भी भिन्न होता है, जैसे मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन मेरे पास x बटे में y है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने कहा कि x बटे वाई इंटू कितना? 100। ये जो आएगी परसेंटेज वैल्यू आएगी, x अपन y का परसेंटेज वैल्यू आएगी x बटे में y इंटू 100, ये परसेंटेज वैल्यू आएगी। यानी मेरा कहने का मतलब किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ रही? ये चीज़ें मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया है। आप पूरी की पूरी क्लास मेरी देख सकते हो। आप जाना, आपको परसेंटेज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाना, आपको पूरी की पूरी क्लास मिलेगी, आप इत्मीनान से देखना, आ जाना। यानी परसेंटेज वैल्यू के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि मान लो एक वैल्यू है 1/1, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप कहोगे सर 1/1 गुणे कितना हो जाएगा? 100। यानी 100 बटे में कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना होगा? 100%। यानी 1/1 का जो परसेंटेज वैल्यू है कितना? 100%। यानी मेरा कहने का मतलब सत्य हो रहा है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती। एक व्यक्ति व्यापार करने पहुंचा, जब एक व्यक्ति व्यापार करने पहुंचा तो पूरा इन्वेस्ट खुद किया, जो पूरा प्रॉफिट होगा उसको खुद मिलेगा। यानी 100% प्रॉफिट का हकदार होगा वो, उसमें कोई डिवाइड नहीं करेगा, कोई दूसरा हकदार नहीं हो, क्योंकि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उसने किया है।
बात समझ में आ रही है मेरी? यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई व्यक्ति अपने आप में 100% होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, हमने कहा कि अगर यहाँ पे 1/2 की बात करते हैं, 1/2 हमको मिला कितना भाई? 1/2 मिला 50%। 1/2 मिला कितना? 50%। अगर किसी व्यापार में 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट का 50-50 हकदार होंगे। अगर जो उनका पूंजी है वो 50-50 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट होगा उसमें 50-50 का हिस्सेदार होंगे। यानी अगर किसी भी संख्या का 50% निकालना हो, संख्या में 2 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, मैं कराते चल रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान रखना, अपने आप घर पे जाना, कैलकुलेशन रिदम से करना। मैंने कहा अगर कोई बोला कि 1260 है, 1260 का 50% कितना होगा? इस 50% पे ध्यान देना और वैल्यू पे ध्यान देना। किसकी वैल्यू? 1/2 की। आप कहना है कि सर 1260 है, 1260 है, वैल्यू पे ध्यान देना, 1/2 की, 2 से भाग देना, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे आप वैल्यू पे जाना और अपना काम करना। मैं पहले दिन पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि परसेंटेज वैल्यू कितना काम आने वाली है, वो आप यहाँ सीखोगे। यानी कोई भी संख्या हो, आप याद कर लो, अपने मन में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी संख्या हो, उसका अगर 50% निकालना है 2 से भाग देना। अगर किसी ने पूछा आपसे, अब बता दो 1832 का जो है 50% कितना होगा? 1832 का 50% कितना होगा? आप कहोगे सर 50% मतलब 2 से भाग दे दें। क्यों 2 से भाग देंगे? क्योंकि 1832 अपने आप में 100% है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 600 कितना होगा? 16। सॉरी यार, ये कितना होगा? 916। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे नहीं लगता है दिक्कत आपको हो रही है। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 50%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 50% निकालने के लिए संख्या में किससे भाग देते हैं? 2 से। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी जैसे आए, उन्होंने बोला कि 1248 दे रखा हुआ है, 1248 का 50% मुझे तुरंत बता दो कि 50% कितना होगा। आप कहोगे कुछ नहीं करना है, 2 से भाग देना है, 2 छक्के 12, 2 और 4, 600 कितना हो जाएगा? 24। उसका आप आधा करके बता सकते हो कि इतना होगा 624। कितना होगा? 624। यानी किसी परीक्षा में पूर्णांक है 600, किसी परीक्षा में 600 क्या है? पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई? किसी परीक्षा में 600 पूर्णांक है। कहा कि किसी परीक्षा में 600 पूर्णांक है। एक बंदे ने 50% मार्क्स पाया है, एक बंदे कितना पाया है? 50% मार्क्स पाया है। तो आप कहोगे 50%, 600 का 50% पाया है, इसका मतलब वो कितना पाया है? 600/2, यानी वो कितना पाया है? वो 300 नंबर पाया है। कितना मार्क पाया है? 300 नंबर पाया है। बात समझ में आ रहे हो? किसी भी संख्या का 50% निकालना हो, संख्या में किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों भाग देंगे? क्योंकि कोई संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद हमने कहा 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होगा मेरे भाई, ये होगा 33 सही 1/3%, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.33%, कहीं कहीं 3-4% भी लिखा जाता है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि गणित में पॉइंट वाली जो नंबर हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर 0.99999 लिखा हुआ है, इसको हम नियर अबाउट 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है कि वैल्यू चेंज हो जाएगी और आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने कहा कि 1/3 का 33.33%। अब बात करें हम लोगों कि एक व्यापार में 3 साझेदार है, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं। अपना क्या किए हैं? अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं और अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, और तीनों को प्रॉफिट जो हो रही है वो कितना कितना होगा? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगी वो अपने आप में 100% होगी, और तीनों बराबर भाग में बांटेंगे। अगर मान लो कि अगर 15 रुपये की प्रॉफिट हुई, 3 लोग हैं 15, एक व्यक्ति को 5 मिलेगा, दूसरे को 5 मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तीनों अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। अब वो 5 15 का कितना परसेंट होगा? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए, बी और कौन से हैं? सी। 3 व्यक्ति एक व्यापार में अपना अपना धन निवेश किए हैं,
तीनों को प्रॉफिट 15 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ? 15 रुपये के प्रॉफिट हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है? प्रॉफिट 15 का हुआ है। ये 15 तो अपने आप में 100% होगा, नो डाउट। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 15 अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होने वाली है। अब इसको भी 5 रुपया मिलेगा, इसको भी 5 मिलेगा, क्योंकि बराबर तीनों बांटेंगे, तीनों को बराबर बराबर हिस्सा देना है। तो 5 रुपया प्रॉफिट इसको मिला, 5 प्रॉफिट इसको मिला, 5 रुपये का प्रॉफिट इसको, 5 को प्रॉफिट 5 का। अगर पूछा जाए कितना परसेंट प्रॉफिट ए को मिला है, कितना परसेंट बी को मिला है, कितना परसेंट सी को मिला है, अगर अमाउंट देखा जाए तीनों का सेम है तो हम निकालेंगे ये 5 मिला है, किस में से मिला है? 15 में से गुणे कितना हो जाएगा? 100। कितना होगा? 5 तिहाई 15, यानी कितना मिलेगा? एक को 33.33% मिलेगा। क्या मिलेगा? एक को 33.33% मिलेगा। एक को कितना मिलेगा? 33.33% मिलेगा। अगर मैं कहूँ कि अगर ये 15 रुपया है, 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 15 अपने आप में क्या है? 100%। तीनों को बांटना है अगर समान हिस्सा में, तो मैं 3 से भाग दूंगा, तो एक को कितना मिलेगा भाई? 5 रुपये मिलेगा। 5 होगा, इसमें भी 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 33.33% होगा। कितना होगा? 33.33। एक को 5 रुपये मिलेगा, परसेंटेज में कितना मिलेगा? 33.33%। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ आप लोग को, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। अगर किसी भी संख्या का 33.33% निकालना हो, बेसिक समझना आप लोग, बाकी तो एडवांस हम पढ़ाएंगे आप लोग को, बस बेसिक समझने का प्रयास करना। मैं कितना बेसिक, कितनी बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, शायद ऐसा आपको कंसेप्ट बहुत कम मिलेगा यूट्यूब के इतिहास में, बहुत कम मिलेगा जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि अभी आपके सामने रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर हमसे पूछ दे भाई बता दो इसका 33 सही 1/3% कितना होगा, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरह से करने के लिए। पहला ऑप्शन ये होता है बेसिक मेथड। ये होता है, आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 33 99 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/3 डिवाइड बाई कितना होगा? 100। यानी पूरा का पूरा एक कहानी और बदलेगी। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे हो जाएगा 100/में कितना होगा? 300 हो जाएगा। डबल जीरो कटे 3 कितना होगा? 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 एकम कितना होगा? 3 3 एकम 3 3 5 15, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूना कितना होगा? 6 हो जाएगा। 3 छके कितना होगा? 18 हो जाएगा। 3 3 कितना होगा? 9। ये आपका आंसर मिला। क्या मिला? ये आपका आंसर मिला। जैसे क्या आंसर मिला? इतना बड़ा स्टेप करने के बाद बच्चा अगर नहीं जान रहे तो इतना बड़ा स्टेप करने के बाद उसको आंसर मिला। हमने कहा कितना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको मान लो इलाहाबाद से कानपुर जाना हो, इलाहाबाद से अगर कानपुर जाना हो तो आप लखनऊ होते हुए क्यों जाओगे? यहाँ से पहले लखनऊ जाओगे, लखनऊ से फिर कानपुर जाओगे, क्यों जाओगे भाई? यहाँ से डायरेक्ट आप कानपुर की गाड़ी पकड़ोगे। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मान लो आपको दिल्ली जाना हो तो कलकत्ता होके मुंबई होके क्यों जाओगे? आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली की गाड़ी पकड़ोगे। तो मेरा कहने का मतलब जो आपका क्वेश्चन सिंपल तरीके से हल हो जा रहा है तो आप बेसिक क्यों यूज़ करोगे? इतना मतलब डिफ़िकल्ट तरीका क्यों यूज़ करोगे उस क्वेश्चन के लिए? मैंने कहा जब यहाँ से भी वही आंसर आने वाला है, वहाँ से भी वही आंसर आने वाला है। मैंने कहा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका अगर 33.33% निकालना है किससे भाग देंगे भाई? उसे भाग देंगे किससे? हम लोग 3 से भाग देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9। इसका बोला गया बताओ कि 33.33% कितना होगा? 33 से 1/3% कितना होगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा किसी भी संख्या का 33.33% निकालना हो। वही कहानी जो 3 साझेदार हैं, 15 रुपये प्रॉफिट हुआ, एक को 5 मिला है। हमने कहा सीधे मैं इसमें 3 से भाग दूंगा। किससे भाग दूंगा? 3 से। 3 चौक कितना होगा? 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 छः 18, 3 3 9। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप लोग पिछला देखोगे तो पिछला भी यही आंसर आया था, यहाँ से भी यही आंसर आया है। कितना हो गया? 4115223 ये आपका आंसर। आप निकाल लेना, यही आएगा। अगर किसी भाई बंधु ने हमसे पूछा कि सर ये बताओ कि 1296 दे रखा हुआ है, 1296 का 33.33% कितना हो जाएगा? 33.33% कितना होगा? तो मेरा एक ही जवाब होगा कि इसमें किससे भाग देंगे? 3 से। 3 चौका कितना होगा? 12, 3 3 का 9, 3 दूना 6,
432 हो जाएगा। 432 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके पिताजी कभी मूड में आ गए, कह रहे कि बच्चा हमारा परसेंटेज पढ़ रहा है, अगर मान लो कि आप किसी मोबाइल में लैपटॉप में मेरी क्लास देख रहे हो अगर आप, और उस समय आपके पिताजी आ गए, पूछ दिए बता दो भाई मेरी जो सैलरी है वो सैलरी 18,922 रुपये है। कितना रुपया है, 18,922 रुपये। इसका तुम मुझे बता दो कि 33.33% कितना होगा, यानी इतना कम समय लेना जिससे मैं खुश हो जाऊँ। तो आप कहोगे कि बट बहुत आसान है, 3 से भाग दिए, 3 से के कितना होगा 18, 3 3 9 हो जाएगा, 0 3 से 21 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। सीधे कहोगे कि 6307.33 रुपये आपकी 33.33% हो जाएगी आपकी सैलरी का। पापा भी खुश, आप भी खुश। हो सकता है कि खुश होकर आपको इतनी जो अमाउंट है आपके जेब में डाल दे, आपका जेब खर्चा, तो आपका नॉलेज कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इनका इम्प्लीमेंट होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी चैप्टर में होगा, परसेंटेज में ही होगा, प्रॉफिट लॉस में ही होगा, वर्क एंड टाइम में ही होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी होगा, SICI में भी होगा, ज्योमेट्री में भी हो सकता है, एवरेज में भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है। इनका यूज कैलकुलेशन हर जगह, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन मैथ नहीं होता है, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, किसी भी संख्या का 33.33% जो होता है वो क्या होता है, उसमें 3 से भाग देते हैं। आ जाओ फिर परसेंटेज वैल्यू 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। कितनी वैल्यू होती है भाई, 25%। ये जो 25% वैल्यू है ना 1/4 की, अगर कोई बोले किसी भी संख्या का 25% निकालना तो 1/4 से भाग देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन गया, बोला कि 1296 है, 1296 का सपोज दैट मान लेना कि 33.33% का 25% कितना होगा। जब वैल्यू जानते रहोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, वैल्यू जब जानते रहोगे। और अक्सर ये क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में बनते हैं, परसेंटेज वैल्यू से अक्सर क्वेश्चन बैंक के एग्जाम बनते हैं। कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यू होंगे जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1296, 33.33 की वैल्यू 1/3 और 25 की वैल्यू 1/में में कितना होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 432। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 108। सीधे आंसर मिला आपको 108। मुझे नहीं लगता है किसी भाई बंधु को दिक्कत हो रही होगी। कोई ऐसा बच्चा होगा जिनको समझ में ना आ रहा होगा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो कभी मैथ नहीं पढ़ा है उनको भी समझा दूंगा मैं, बस समझने का प्रयास करना आप लोग। बात समझ में आ गई। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ डाला, ये बताओ कि 18,242 दे रखा हुआ है, 18,242 का 50%, अक्सर क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है का 33.33% का 25% कितना होगा। वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत अच्छा। हमने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब सीधे होगा 18,242। 50% किसकी वैल्यू 1/2 की, 33.33% वैल्यू 1/3 की, और 25 वैल्यू 1/4 की। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक, 1 बचेगा तो 0.33 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। 4 से काटेंगे, 4 और ठीक 4 सत्ते कितना होगा 28 हो जाएगा, 2 बचेगा यानी 24 हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4/32, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 25, नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी 760.82। मैंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं था, मैंने कोई डेटा अपने मन से सोचा और आपको मैंने बताया कि इसको कैसे करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कंसेप्ट इज द बेस्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बेहतर हो कंसेप्ट की तरह, वरना अगर क्वेश्चन कराया जाए, मेरा मानना ये है कि एक कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन हो और आपका मानना है एक क्वेश्चन पे 10 कंसेप्ट, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपका एक कंसेप्ट तैयार है तो 10 15 20 क्वेश्चन उन टाइप के अलग भिन्न तरह के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन केवल किए हो तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी वो अदर टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। आ जाइए भाई, बात समझ में आ रही है। यानी मेरा कहने का मतलब किस संख्या का 25% निकालना है 4 से।
1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 की वैल्यू होती है 20%। कितना होती है मेरे भाई? 20%। 1/6 की वैल्यू होती है 16 पॉइंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। कितना लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कभी कभी, ये बता दो कि 92 62 दे रखा हुआ है, 92 62 का पूछा हमसे 16.66% का 33.33%। देखो पॉइंट वाली चीज़ें थोड़ा सा खतरनाक हो जाती हैं, और भी परसेंटेज, और मैं आपको पॉइंट वाली चीज़ें बता रहा हूँ। तो हम कहेंगे सीधे कि वैल्यू हमको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 की वैल्यू है और 1/3 की वैल्यू है। 6 कम 6 हो जाएगा 32 हो जाएगा, 6 5 30 26 हो जाएगा, 6 चौका 24 2 हो जाएगा 22, 6 3 18 हो जाएगा, 4.66 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1543 पॉइंट कितना हो जाएगा? 66। और 1/3 से मैंने फिर भाग दे दिया, गुणा कर दिया। 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 3 कम 3 3 चौका कितना होगा? 12 हो जाएगा। 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15। नियर अबाउट वैल्यू हमारी 514.55 आ जाएगी। इतनी वैल्यू हमारी आएगी। तो हमको लगता है कि आसान तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ आसान तो मेरा हो ही रहा है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और गणित है, गणित तो बिना पढ़े नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। गणित में गुणा गणित आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको गुणा गणित करना पड़ेगा। आ जाइए, इसके बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाकी क्वेश्चन तो मैं कराऊँगा। आप परसेंटेज वैल्यू का नोट्स अच्छा बना लेना। 1/7 की जो वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू जो होती है ये 14 सही 1/7% होती है, यानी 14.28% हो जाती है। 1/8 की वैल्यू जो होती है वो 12.5% हो जाती है, यानी 12 से 1/2% हो जाती है। 1/9 की जो वैल्यू होती है 11 से 1/9% हो जाती है, या तो 11.11% लिख सकते हैं, कभी कभी इसमें दे देता है वैल्यू। 1/10% की वैल्यू जो होती है, 1/10 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारा 10%। कितना होता है? 10% होता है। 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 9 सही 1/11%, या तो इसको हम लिख सकते हैं 9.09%। ये वैल्यू इसलिए आपको ये पॉइंट वाली लिखवा रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में हमारा ए वाली पॉइंट वाली वैल्यू दे देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी वैल्यू होगी, और ए वाली वैल्यू अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, ये वाली वैल्यू। उसके बाद से 1/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितने? 8.33% होती है, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 से 1/में में कितना? 3%। जितनी वैल्यू मैं आपको लिखवा रहा हूँ सारी वैल्यू नोट कर लेना, सारी वैल्यू याद कर लेना। वैल्यू जैसे आप याद करोगे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन आसान करना है। 1/13 की वैल्यू होती है 7.69% होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 सही 9/13%। 1/14 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 सही 2/में, 7 सही 1/7%, ये हो जाएगी। 1/15 की जो वैल्यू होती है इसको हम लोग 7.14% भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.66% भी लिख सकते हैं। 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.25%। कितना लिख सकते हैं? 1/17 की जो वैल्यू होती है भाई 17 × 5 = 85, 5 सही 15/17%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.88% लिख सकते हैं। 1/18 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 5.9%, सॉरी 5/9% हो जाएगा, यानी इसको 5.55% लिख सकते हैं। 1/19 की जो वैल्यू होती है 5 से 5/19% होती है, इसको हम लिख सकते हैं 5.25 या 26% हो सकता है, इतना लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई?
और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/20 की वैल्यू। 1/20 की वैल्यू होती है हमारा 5%। कितना होता है मेरे भाई? 5% होता है। ये वैल्यू आपको मैंने लिखा, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू मैंने आपको लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपको करना क्या है, आपका होमवर्क क्या है और मेरा होमवर्क क्या होगा, इस पर मैं आपको अगली जब क्लास पढ़ाऊँगा, जब अगली मैं क्लास पढ़ाऊँगा तो हर वैल्यू पे क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करूँगा। कुछ बच्चे को अगर ये वाली वैल्यू नहीं दिख रही होगी 1/19 की, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, 1/19 की वैल्यू होती है, ये होती है 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%। या तो इसको लिख सकते हैं 5.26%, इतना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है ए वाली वैल्यू नहीं दिख रहा है तो अब ये वैल्यू हमारी है जो जनरली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 20 तक वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू ऐसे होते हैं कि अक्सर एग्जाम में दिख जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैल्यू ऐसा होता है कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि ये वैल्यू एग्जाम में है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा वैल्यू होता है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो उन कैलकुलेशनों पर बात करनी है, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है। ये वाली वैल्यू आप हमेशा फिक्स रखना, ये वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाली वैल्यू फिक्स रखना, इस वैल्यू से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1/4 1/5 से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सिंपल ये बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये वाली वैल्यू हमारी फिक्स, ये वाली वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं, ये वाली वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं, इस वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं, और इस वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं। जितनी पॉइंट वाली वैल्यू है उसको ध्यान में, इस वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट वाली वैल्यू को ध्यान में रखना। पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है हर पॉइंट वाली वैल्यू पे फोकस करता है, हर पॉइंट वाली वैल्यू पे फोकस करता है। वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आपको आपका आईक्यू लेवल देखना चाहता है, आप कितना कमज़ोर हो कितना मजबूत हो, इस पर वो बात करना चाहता है। ये आपकी कुछ वैल्यू थी, कुछ वैल्यू हैं जो क्या है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, और कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो मैं आपके सामने रखूँगा, आपको लिखवाऊँगा कि कौन कौन से ऐसे वैल्यू हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत हैं। आ जाओ, हटा दे इसको। और जो मैं लास्ट में वैल्यू लिखवाने जा रहा हूँ, इस वैल्यू को आप इतना भयंकर तरीके से रट लेना, इतना भयंकर तरीके से रट लेना कि दोबारा कभी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप छोड़ के ना आना। दोबारा कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो छोड़ के ना आना। कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन ये होता है कि कैसे बनाएं। कभी कभी 13.33% की वैल्यू पूछ देता है, ये जो होता है ना, ये वैल्यू देता है 13.33%। अब सोचते हैं कि किसकी वैल्यू होगी। पॉइंट वाली दोनों वैल्यू पॉइंट वाली होती है, तो हम कह सकते हैं इसको हम 1/7.5% लिख सकते हैं। 1/7.5 की वैल्यू होती है 13.33%। लेकिन देखा जाए अगर इसकी वैल्यू बदला जाए, नीचे पॉइंट है, इसको पूर्ण संख्या बनाना है, तो हम कह सकते हैं इसको वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 में कितना होगा 15, 2/15 की वैल्यू होती है 13.33%। ये वैल्यू जो होती है अक्सर एग्जाम में दिख जाते हैं, अक्सर एसएससी बैंक के एग्जाम में इस वैल्यू को देखा गया है, पाया गया इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना नहीं बताता। अक्सर एग्जाम में, मैं भी एग्ज़ाम कई बार दिया हूँ, अक्सर एक वैल्यू एग्जाम में देखा जाता है, और बार बार चीज़ें नई पेपरों में जब नए पेपर होते हैं उसमें देखा जाता है कि वैल्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है। उसके बाद 5/8 की वैल्यू 62 से 1/2। ये जो 5/8 की वैल्यू है ना, ये है 62 से 1/2, 62 से 1/2%। ये इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ कि इस बार के CHSL के एग्ज़ाम में, इस बार के 10+2 CHSL के एग्ज़ाम में, और 2019 के और CHSL और CGL के एग्ज़ाम में इस वैल्यू पे कई क्वेश्चन बने थे। भाई 5/6 हमारा एक परसेंटेज वैल्यू है, सॉरी भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से गुणा करेंगे तो ये 500 में कितना हो जाएगा, 500 में 6 हो जाएगा। ये 250 में कितना होगा, 250 में 3 हो जाएगा, 250 में 3 होगा, 3 बटे कितना होगा 24। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, ये 5/8 है मेरे भाई, ध्यान देना, ये 5 कितना 8 है, 5/8 गुणे कितना होगा 100। हमने कहा 500 में कितना होगा, 500 में हो जाएगा 8, यानी 250 में कितना होगा, 250 में हो जाएगा 4, 4 से कितना होगा मेरे भाई 24 हो जाएगा, बचेगा 10, 4 दूना कितना होगा 8, 1/में में कितना हो जाएगा 2%। ये वैल्यू है हमारी, और ये वैल्यू 10 SSC CGL में, SSC में कई बार देखा गया इस वैल्यू को, इसलिए मैं स्पेशल वैल्यू कुछ लिख पा रहा हूँ। और उसके बाद इसके बाद ये जो वैल्यू है आपका
66.66% वाली, ये तो कॉमन वैल्यू है, अक्सर पूछा जाता है। 2/3% की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? 2/3 की वैल्यू होती है 66.22%। जहाँ 66.22% की बात कर रहा है वहाँ 2/3 रखें। जैसे मान हमसे पूछा कि 1296 जो है, 1296 का 66.66% कितना होगा? 66.66% कितना होगा? आप कहोगे इसकी जगह पे 2/3 रखेंगे। हम कहेंगे सर 1296 उन्हें कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। 3 चौका 12 होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी हम कह सकते हैं 800 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। वैल्यू हमको यहाँ से, बात समझ में आ रही है? ये वाली कंडीशन हमारी हो जाएगी। इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास है 3/8 की है, वो 37 से 1/2 है। ये जो 3/8 की वैल्यू है, ये 37 सही 1/2% 2 है। 37 से 1/2% की वैल्यू। इसके बाद जो वैल्यू हमारी है 2/5 की वैल्यू है 40%, जो अक्सर एग्जाम में दिख जाता है। 2/5 किसकी वैल्यू है? 40% की वैल्यू अक्सर हमारे एग्जाम में दिख जाता है। उसके बाद जो अगली वैल्यू 3/4 की वैल्यू 75%, जो कॉमन वैल्यू है। 3/4 किसकी वैल्यू है? 75% की वैल्यू है। ये स्पेशल वैल्यू है कुछ, उसको ध्यान में रखना आप लोग। उसके बाद से 5/6 की वैल्यू है। 5/6 की वैल्यू हमारा 83 सही 1/3%। ये वैल्यू स्पेशल है वैल्यू हमारा। उसके बाद से हमारी वैल्यू है 7/8 का। ये 7/8 की जो वैल्यू है, ये इतना स्पेशल है कि हमारे एग्जाम में 4 क्वेश्चन 87 से 1/2। अब सोचो कि ये वाली वैल्यू, इसको मैंने यहाँ कन्वर्ट किया। 2/15 किसकी वैल्यू है? 13 से 13.33%। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। जितना मैंने वैल्यू आपके सामने रखा सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। सारे वैल्यू से क्वेश्चन, अगर आप भरोसा नहीं हो रहा है, आप प्रैक्टिस सेट लेके बैठोगे, एग्जाम के पेपर लेके बैठोगे, और आप थोड़ा सा परसेंटेज में महारत हासिल किए हो, महारत का मतलब थोड़ा सा आपका नॉलेज है परसेंटेज में, मेरी क्लासेज आप किए हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू के बारे में अच्छी जानकारी होगी। और जानकारी जब होगी तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। स्पेशल वैल्यू नोट कर लेना है, स्पेशल वैल्यू है सारी चीज़ें। चलिए आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बच्चा टेट, सुपर टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहता है वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ऐप में चलेगी, रियल कंसेप्ट का लर्निंग ऐप है, बताया जाएगा कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्लास चलेंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।